आज एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में देखेंगे कि कैसे होता है ये और ये कॉन्सेप्ट क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये बीपीएससी के प्रश्न पत्र 1 में पूछा गया एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। हमें मालूम है कि बीपीएससी में 5 प्रश्न दिए होते हैं करेंट अफेयर्स के, जिसमें से 3 प्रश्न को देना अनिवार्य होता है। एक प्रश्न था क्वाड के बारे में जिसको हमने कर लिया है, और एक था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। तो ये क्या है देखते हैं। इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा, मतलब लोकसभा का चुनाव, राज्य विधानसभा का चुनाव, जितने भी अपने स्टेट हैं, यूटी हैं, इसका सभी चुनाव एक निश्चित समय के भीतर एक साथ ही कर देना। वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश है और उसमें जितना भी चुनाव हो रहा है सब एक ही साथ कर देना। तो क्या ये अच्छा है देश के लिए? क्या इसका विपक्ष में है और क्या इसके पक्ष में है? सारा तर्क देखेंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव आता है तो भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। वो है 83, 85, 72, 174, 356। अब ये न्यूज में आ गया तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। अगर ये लागू हो जाता है तो ये सारे आर्टिकल्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब 83 और 172 में क्या है? इसमें है कि लोकसभा जब चुनाव करके आता है और जीत जाता है और उसकी पार्टी गठित हो जाती है एक निश्चित पीरियड के लिए, यानी 5 साल के लिए जब लोकसभा आ जाता है और विधानसभा में भी 5 साल का वर्ष पूरा हो जाता है, तो ये है, तो इनमें चेंजिंग हो जाएगा। अब क्या है कि लोकसभा 124 में चुनाव होगा, लोकसभा चुनाव, और राज्य विधानसभा का देख रहे हैं कि कहीं 2018 में हुआ है, कहीं 2021 में भी हुआ है, कोविड के टाइम में सेकेंड वेव में। उसी कोविड के सेकेंड वेव में ही 4 स्टेट और एक यूटी में इलेक्शन था, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही थी उस टाइम। उसी समय ये कॉन्सेप्ट आया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट 1983 से ही अस्तित्व में रहा है, ठीक। और अपने देश में, अभी यहाँ आएंगे दोबारा, और अपने देश में 1950 से 51 और 1951 से 52 और 1967 तक एक ही साथ चुनाव होता था। यानी 1967 तक एक राष्ट्र एक इलेक्शन ही था, एक चुनाव ही था। और अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लोकसभा का चुनाव 2024 में होगा और किसी किसी राज्य में 2018 है, तो इसका 5 साल तो 2025 हो जाएगा। तो कैसे दोनों का एक साथ करेंगे? अब विधानसभा का 4 साल का ही तो करेंगे नहीं, और जिसका 2021 में हुआ है उसका तो और 2027 चला जाएगा। तो इसको नज़र में देखते हुए थोड़ा सा ये दोनों, इस आर्टिकल में और इस आर्टिकल में चेंजिंग करना होगा ताकि दोनों साथ में चले। अब तर्क को लेने के लिए अमेरिका का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि अमेरिका में क्या होता है कि दिन तय है इलेक्शन होने का। हर 4 साल के बाद नवंबर के पहले सोमवार यानी फर्स्ट मंडे के बाद आने वाला जो मंगलवार है, इसी मंगलवार के तारीख के दिन जो भी डेट पड़े, इस मंगलवार को चुनाव होता है, ठीक है, फिक्स है ये। लेकिन हमारी संसदीय प्रणाली और अमेरिका की जो भी संसदीय प्रणाली है, वहाँ का संविधान है, दोनों बराबर नहीं है, काफ़ी जटिल है, काफ़ी जटिल है। और पहले क्या था, एक ही साथ था, फिर धीरे धीरे गड़बड़ आने लगा, कुछ कुछ समस्याएं आने लगी, देश की जनसंख्या बढ़ गई, ठीक। तो अभी आगे देखते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत 5 मुद्दे हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है एक राष्ट्र एक चुनाव, इसमें 5 पॉइंट हम देखेंगे कि मेन सवाल ये है कि क्या ये हमारे देश के लिए ठीक है। कोई भी चीज़ हम योजना लाते हैं या कोई भी थॉट्स लाते हैं तो उसका फ़ायदा देखा जाता है कि ये देश के लिए अच्छा है कि नहीं। तो क्या ये अच्छा है
क्या क्या मुद्दे उभर के आएंगे अगर हम ये करेंगे तो चुनाव कराने की वित्तीय लागत। मुद्दा ये है कि जब जब चुनाव हो रहा है तो 300 करोड़ तो बिहार में ही खर्चा होता है। तो जब जब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, रैली में, अभियान में, बहुत सारा क्या हो रहा है, वित्तीय खर्च हो रहा है चुनाव कराने में। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, बार बार प्रशासनिक स्थिरता की लागत, जो भी प्रशासन है उसमें लागत हो रहा है, सुरक्षा बलों की बार बार तैनाती करना, और उस तैनाती में जो भी दृश्य और अदृश्य लागत है वो भी लग रहा है। बार बार हम फोर्स का तैनाती कर रहे हैं, और दृश्य में जो दिख रहा है, और अदृश्य यानी जो इनडायरेक्टली खर्चा हो रहा है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। यानी एक दिख रहा है कि हाँ सीधे सीधे खर्चा हो रहा है, एक इनडायरेक्ट भी हो रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, उसको बोलते हैं दृश्य और अदृश्य। चौथा मुद्दा ये है कि राजनीतिक दलों के अभियान का वित्त लागत। जो भी पार्टी है, जितने भी पार्टी है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी हो, जो भी पार्टी हो, अदर्स हो, वो सभी क्या करेंगे, अभियान करेंगे और लागत करेंगे, खर्चा करेंगे, रैली वगैरह करेंगे। क्षेत्रीय छोटे दलों को समान अवसर प्राप्त होने का प्रश्न ये हो जाएगा कि जो लोकल हैं और छोटे पार्टी हैं, बीजेपी तो चलो कर लेगा और बड़ी बड़ी पार्टियां, और जो छोटे पार्टी के लोग हैं उन पे समान अवसर क्या उनको प्राप्त होगा। मुद्दा ये भी है कि क्या उनको समान प्राप्त होगा। समझते हैं, जब साथ में इलेक्शन होगा कि इधर लोकसभा भी चल रहा है और आप इमेजिन करिए कि लोकसभा का भी चुनाव चल रहा है, और लोकसभा के चुनाव के लिए हर राज्य में सीट फिक्स है कि यहाँ से इतना, जैसे बिहार में 40, लोकसभा भी अपना इधर काम कर रहा है, बिहार में भी 40 सीट है, वो भी रैली पे रैली हो रहा है, सब काम हो रहा है, ठीक। और साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि हम विधानसभा का भी चुनाव करेंगे। अब जितने अलग अलग क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र बिहार में, वो सारे लोग रैली कर रहे हैं एक साथ, और ये भी रैली चल रहा है, और साथ में एमसीसी यानी आचार संहिता भी लागू हो गया। तो इस आचार संहिता लागू हो गया तो क्या आपको महत्वपूर्ण निर्णय या अगर कोई भी चीज नीति वगैरह बनानी हो तो आप ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, ये रुक जाएगा। तो हम पक्ष में ये देख सकते हैं कि अगर हम एक साथ चुनाव कराते हैं तो एक ही बार एमसीसी लगेगा, उसके बाद लगेगा ही नहीं, नीति बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हाँ, मैं क्या कह रही थी, अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा, तो जो बड़ी पार्टी है लोकसभा, उधर ही ज्यादा लोग जाएंगे। जब एक ही साथ चुनाव होगा, किस किस को वोट देंगे? छोटी पार्टी का क्या होगा? ये तो नुकसान में चले जाएंगे, तो इनको समान अवसर नहीं मिलेगा। तो ये हो गया विपक्ष और ये हो गया पक्ष। खराब भी है, अच्छा भी है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है कि एमसीसी के वजह से बहुत सारी, मतलब नीति आयोग अपना पक्ष दे रहा है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो यहाँ पे फायदा है, ठीक है। और जो भी सेंसिटिव एरिया हैं, जहाँ पे संवेदनशील जो क्षेत्र हैं, बार बार वहाँ पे खर्चा वगैरह सब चीज़ बच जाएगा, सब कुछ एक ही बार में होगा, बार बार फोर्स वगैरह को तैनात नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे थे इसको लेके। अब देखते हैं कि जो सुशील चंद्रा जी हैं वो क्या कहते हैं। सुनील चंद्रा की जो इलेक्शन कमीशन के आयुक्त हैं, अध्यक्ष, कि ये इसके लिए हम तैयार हैं क्योंकि उन्हें ही कराना है, एक राष्ट्र एक इलेक्शन के लिए, और हम इसे कराएंगे। और इसके लिए सभी मंत्री लोग भी तैयार हैं, प्रधानमंत्री जी भी तैयार हैं। तो एक फायदा क्या होगा, दबाव कम होगा, ये सारी चीज़ों पे दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक। लेकिन हाँ, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अगर लोकसभा 5 साल के लिए आती है और विधानसभा भी 5 साल के लिए आती है, ऐसे ही थोड़ी संविधान बन गया, एक ही दिन का तो है नहीं, बहुत विश्लेषण करने के बाद अपना संविधान बना है। तो ये 5 साल के लिए, ये 5 साल के, और फिक्स हो गया कि एक राष्ट्र और एक इलेक्शन, एक बार हो गया, 5 साल का छुट्टी। तो अगर यहाँ पे किसी ने कुछ गलती कर दी, यहाँ पे किसी ने कुछ गलती कर दी, अगर मालूम है कि फिर कुछ टाइम के बाद इलेक्शन है, अगर सब चीज़ एक ही साथ हो जाएगा
और अगर अभी नहीं हो रहा है, फिर अभी कुछ दिन बाद कहीं इलेक्शन होने वाला है या कुछ, सपोज एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, यहाँ पे इलेक्शन हो गया है, यहाँ बाकी है, तो यहाँ वाले तो नो टेंशन है कि हम जीत गए। अगर अविश्वास प्रस्ताव जारी हो जाता है, इन पे लग जाता है और यहाँ पे चुनाव बाकी है, तो अगर ये कुछ खराबी करते हैं और इस पार्टी के लोग ज़्यादा हैं और इधर भी ज़्यादा है और इन्हें शौक है कि हमारी पार्टी के यहाँ भी जीतेगा, तो अगर ये खराब करेंगे तो यहाँ नहीं देंगे लोग कि जब ये खराब है तो इधर भी तो खराब होंगे, सारे पार्टी एक ही होते हैं। तो इनडायरेक्टली इन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इनको क्या मिल जाएगा, अगर बार बार चुनाव होगा तो इन पर दबाव बना रहेगा। ठीक, पक्ष में हम ये दे सकते हैं और निष्पक्ष, ये निष्पक्ष हो गया और ये पक्ष हो गया कि दबाव, इन पे दबाव रहेगा, इन पे दबाव रहेगा कि हम कोई गलत काम ना करें, नहीं तो फिर अभी इलेक्शन है वहाँ पे ना कुछ इफेक्ट पड़ जाए। अगर सब इकट्ठे हो जाएगा तो इनके ऊपर कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ये आराम से रहेंगे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ने लगेगा, अपनी लोकतंत्र और गणतंत्र दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, अपना लोकतंत्र और कमजोर हो जाएगा, स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। और यहाँ जो दबाव है इनके ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ था जिसको समझना था। तो क्या एक राष्ट्र एक चुनाव पॉसिबल है? तो पॉसिबल भी है, क्योंकि अब ये पहले से हमारे देश में होता है, लेकिन हाँ इसके लिए हमें ये जो 1 2 3 4 5 आर्टिकल हैं इनमें संशोधन करना पड़ेगा और एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। और हमने क्या देखा, इसके मुद्दे में क्या होगा, चुनाव कराने का जो खर्चा है वो भी बचेगा अगर एक ही साथ होगा, बार बार प्रशासनिक स्थिरता की जो लागत है वो भी बचेगा, सुरक्षा बल, राजनीतिक दल, क्षेत्रीय दल, लेकिन हाँ इनको थोड़ा कम अवसर मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इन पे दबाव कम हो जाएगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इन्हें खतरा ही नहीं रहेगा कि अब एक बार हो गया, अब तो एक राष्ट्र एक ही चुनाव है, तो चलो कोई बात नहीं, बार बार तो चुनाव होगा नहीं क्योंकि ये लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो ऐसा है नहीं, तो अगर कोई किसी पार्टी में गड़बड़ करता है और वो वहाँ से हट जाता है तो थोड़ी ना अब 4 साल का वेट करेंगे कि हाँ 4 साल तक ये राज्य को खाली रखो, राष्ट्रपति जी देख लेंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे और बाकी चलते रहेगा काम। ऐसा तो होगा नहीं, 4 दिन की तो बात है नहीं, 4 साल की बात है। तो वहाँ दोबारा तो इलेक्शन कराना पड़ेगा, लेकिन ये आ जाएगा तो दोबारा इलेक्शन कैसे होगा? ये तो चीटिंग हो जाएगा कि जब एक राष्ट्र एक चुनाव है तो तुम दूसरे स्टेट में चुनाव कैसे करा दिए बीच में, इसलिए ये खराब भी है। तो इस तरह से हम पक्ष में और निष्पक्ष में अपनी बातों को रख के एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं और निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं कि हमें इन अनुच्छेदों में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। और हम अपने तरफ से एक एडवाइस दे सकते हैं कि इससे अच्छा है कि हम एक राष्ट्र 2 चुनाव लाएं। ठीक, एक लोकसभा का खर्चा हो जाए और एक हर स्टेट का जो भी विधानसभा का हो खर्चा एक साथ निपट जाए, यानी एक बार लोकसभा का इलेक्शन करा दिए वो हो गया और एक डेट फिक्स पे विधानसभा वाला लाए। ये अच्छा है ताकि लोगों का झुकाव लोकसभा के प्रति ज़्यादा ना जाए या किसी स्टेट के प्रति ज़्यादा ना जाए, हर स्टेट में एक एक होगा तो अच्छा है। यही ना कि एक साथ हो रहा है, जो जो जहाँ के लोग हैं अपने अपने स्टेट में इलेक्शन देंगे, वोट करेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि दूसरे स्टेट में भी जाके वोट दे देंगे, ये तो होगा नहीं। तो आप एक राष्ट्र 2 चुनाव का अपने सुझाव में लिख सकते हैं। तो ये था एक राष्ट्र एक चुनाव। अगर कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आता है, आप लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, कुछ यहाँ मेरे से गलती हो गया तो उसको भी कमेंट करें, क्योंकि हम मिल के ही कुछ चीज़ कर सकते हैं। कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं होता है कभी भी, क्योंकि जो ज्ञान है ना वो अथाह सागर है। हर चीज़ अगर जो संविधान बना दिए वही सबसे बेस्ट हो जाता है। हमेशा गुड रहना चाहिए कि हम अच्छा करें। बेस्ट मीन्स होता है सबसे सर्वोत्तम, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अब इसमें कुछ नहीं होगा, होगा अभी बहुत कुछ होगा। तो जो संविधान सभा के लोग हैं तो 368 किस लिए लाए हैं
कि जब जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तो संशोधन कर लेना, जब जब परिस्थितियाँ जैसी आएंगी उसके अकॉर्डिंग। तो अगर ये है, ये सोच के ही आया है कि चेंजिंग करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगा तो हम चेंज कर लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब यहाँ ये लागू है तो अपने पढ़ाई में भी लागू है। हम हमेशा एक दूसरे का साथ दे के ही विकास कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझे सब आता है, जरूरी नहीं है। जितना आ रहा है यहाँ मैंने दे दिया। ये सब पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक नया क्या कॉन्सेप्ट आया वो कमेंट करिए, क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो सब चीज़ ठीक था लेकिन ये पॉइंट नहीं लिखा था। फिर ये मैंने सोचा कि अगर हर जगह अगर अलग अलग होता है तब तो ठीक है, दबाव बना रहेगा कि फिर इलेक्शन है तो दूसरा पार्टी कुछ गलती ना करे। लेकिन एक ही साथ हो जाएगा और दूसरे स्टेट में कोई हट गया, वो तो नहीं हो रहा है कि अविश्वास लाएंगे ही नहीं। वो अगर मत पारित हो गया तो उस स्टेट का क्या होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो ये हम निष्पक्ष में डाल सकते हैं और विपक्ष में, और ये पक्ष में। निष्पक्ष मीन्स हो जाएगा कुछ भी नहीं, ना इधर ना उधर। तो हमें निष्पक्ष नहीं बनना है, बस निष्कर्ष ऐसा लिखना है कि हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम बस जो ये तमाम चीज़ें हैं उसको लिख रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। तो अगर हमें लिखना होगा तो हम पहले एक परिचय लिखेंगे कि आखिर ये क्या है। तो ये क्या है, तो एक ही समय में, एक निश्चित समय में देश के भीतर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का एक ही समय एक ही स्थान पर इलेक्शन कराना क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव है। उसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे। इसका ऐसे 2 लाइन करेंगे, विपक्ष पक्ष। विपक्ष में पॉइंट रखेंगे कि विपक्ष में रखेंगे कि ये दबाव कम होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, फिर क्या बोलते हैं, जो भी खराबी वाला चीज़ है वो लिखेंगे। और पक्ष में ये लिखेंगे कि ये लागत वगैरह बचेगा, एमसीसी अगर नहीं लगेगा तो महत्वपूर्ण नीतियाँ बनेंगी। और निष्पक्ष में ये विपक्ष में ये भी लिख सकते हैं कि इससे इसकी जो भी घाटा है और जो भी फायदा है हम उधर लिखेंगे। उसके बाद एक निष्कर्ष लाएंगे और अपने सुझाव दे देंगे कि एक राष्ट्र 2 इलेक्शन वाला जो मैंने बताया, एक बार लोकसभा का और एक बार एक साथ राज्य विधानसभा का। तो ऐसे ना स्मूथली सब कुछ चलेगा। बट अभी क्या होगा, ये आएगा कि नहीं, ये देखने का मुद्दा है। और जब आएगा तो देखेंगे। बाकी जो भी है, जैसे कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड है, ये जो भी एक वाले हैं ना, एक राष्ट्र, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगी। और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वाला कौन सा राज्य है अपने भारत का, तो असम है। यहाँ पे ये लागू हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करिएगा इसको लेके, ताकि मुझे और सीखने को मिले और आपको भी सीखने को मिले। थैंक यू सो मच।